हाय आर्मी, ये स्टोरी आई नीड यू का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, वो लोग ऑफिस की तरफ से ट्रिप पे जाने वाले थे और सब बस में बैठे होते हैं। अब आगे बस चलना स्टार्ट करती है। बस अभी स्टार्ट ही हुई थी, तभी पीछे से कोई दौड़ता हुआ आता है और बस को रुकने के लिए बोलता है। तभी बस का ड्राइवर रियर व्यू मिरर में पीछे किसी को भागते हुए देखता है। ये देख करके वो जल्दी से बस में ब्रेक लगाता है। ये देखे शुगा पूछता है क्या हुआ। ड्राइवर बोलता है वो बस के पीछे कोई भाग रहा था। यही सुन के शुगा खड़े होकर के देखता है। भी वो लड़का वहाँ पे आ जाता है, बस के डोर को पकड़ के हाफने लगता है। शुगा देखता है कि वो तो जेहोप है, इसलिए वो पूछता है मिस्टर जेहोप। तभी जेहोप बोलते हैं सॉरी शुगा सर, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। शुगा बोलता है अच्छा ठीक है, अब अंदर आ जाओ। फिर जेहोप बस के अंदर आता है और अपने बैठने के लिए सीट देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगकुक पे पड़ती है, जो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। आर्मी जेहोप ने कभी भी उस लड़की को नहीं देखा है जिसके साथ जंगकुक रहता है, इसलिए उसे लगता है कि वही लड़की है जिसके साथ जंगकुक रहता है। इसलिए वो उन्हें देख करके स्माइल करने लगता है। तभी पीछे से शुगा बोलता है तुम्हें सीट मिली। जेहोप कहता है नहीं। शुगा कहता है ठीक है, तो तुम उस वो पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। जेहोप ओके बोल के वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। शुगा ने अपनी सीट जेहोप को दे दी थी, इसलिए वो अब इधर उधर देखने लगता है कि अब वो कहाँ बैठा है। तभी एक लड़की खड़ी होती है और शुगा से शर्माते हुए बोलती सर आप यहाँ बैठ जाइए। शुगा उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। वो लड़की कहती है सर आप बैठ जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाकर बैठ जाऊंगी। ये सुन के शुगा ओके बोलता है और सीट पे बैठ जाता है। फिर वो लड़की अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और बस फिर से चलने लगती है। बस में सब लोग आपस में बातें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। ते और जिमिन भी साथ में बातें कर रहे थे और बस में म्यूजिक भी चल रहा था। ऐसे ही मस्ती करते हुए वो लोग आधे रास्ते पे पहुंच करके एक होटल पे रुकते हैं। लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए वो एक जगह रुकते हैं ताकि लंच कर सके। शुगा सबसे कहता है आप लोगों के पास 40 मिनट्स हैं, तो जल्दी से आप लोग अपना अपना लंच कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, फिर हम लोग मिलते हैं वापस यहीं पर 40 मिनट्स में। ओके सब लोग ओके कहते हैं और बस से निकलने लगते हैं। बस से निकल के जंगकुक और जिमिन एक साथ जाकर के साथ में लंच करते हैं। तभी ते जंगकुक से पूछती है जंगकुक वैसे क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ते का सवाल सुन के जंगकुक एक नज़र जिमिन की तरफ देखते हैं और फिर ते की तरफ देखते हुए बोलते हैं नहीं मेरी अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुन के ते बोलती है अच्छा क्या तुम उस लड़की में इंटरेस्टेड हो। जंगकुक बोलते हैं कौन, तुम किसकी बात कर रही हो। ते बोलती है वही जो तुम्हारे साथ बस में बैठी हुई थी, मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, आई थिंक तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। जंगकुक कहते हैं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन की बातें सुन रही थी और उसे जलन महसूस हो रही थी। जिमिन जंगकुक की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था जिसे जंगकुक नोटिस करता है, पर जिमिन कुछ कहती नहीं है। तभी वहाँ पर शुगा आता है और बोलता है क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। जिमिन कहती है हाँ यस सर ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आप यहाँ बैठिए। ये बोल के जिमिन अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और जंगकुक के पास जाके बैठ जाती है। ये देख के शुगा स्माइल करता है और ते के पास बैठ जाता है और ते भी समझ रही थी कि जिमिन ने ये जानबूझ के किया है। तभी जिमिन शुगा से पूछती है सर हम देगो में कहाँ पर रहने वाले हैं। शुगा कहते हैं कंपनी ने हमारे लिए एक रेस्टोरेंट में रूम्स बुक किए हैं, हम लोग वहीं पे रहने वाले हैं। वो लोग अभी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पे जेहोप आता है और कहता है क्या मैं आप लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ, चलिए कहीं और जगह नहीं है। ते स्माइल करती है और बोलती है हाँ क्यों नहीं, और जिमिन भी स्माइल करती है। जेहोप भी अपना लंच लेकर उनके साथ बैठ जाता है। वो लोग लंच करने लगते हैं। तभी जिमिन का फोन बजता है। जिमिन देखती है कि वो उसकी मॉम का कॉल था, इसलिए वो एक्सक्यूज करती है और साइड में जाके कॉल अटेंड करती है। तभी जंगकुक बोलता है इस समय कौन जिमिन को फोन कर रहा होगा। ते बोलती है जिस तरीके से जिमिन साइड में जाके कॉल पिक किया है ना, मुझे लगता है उसकी मॉम का कॉल होगा। जंगकुक बोलता है क्या सच में, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। ते बोलती है बस मुझे पता है, वैसे क्या तुम जानते हो देगो जिमिन का होम टाउन है। ये सुन के जंगकुक बोलते हैं क्या सच में, पर जिमिन ने मुझे इस बारे में नहीं बताया। ये कहती है हाँ तभी तो जिमिन इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इसी ट्रिप के बहाने वो 3 साल बाद उनसे मिल पाएगी। वो 3 साल से उनसे दूर रह रही है सिटी में जॉब के कारण। जंगकुक बोलते हैं ओह ये तो अच्छी बात है कि जिमिन अपने पेरेंट्स से मिल पाएगी। ते बोलती है हाँ, और तुम्हें पता है कि जिमिन की मम्मी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तभी जिमिन वहाँ आती है और बोलती है क्या बातें हो रही है। ये बोलती है कुछ नहीं, बस मैं बता रही थी कि देगो तुम्हारा होम टाउन है। जिमिन स्माइल करती है और बोलती है अच्छा और क्या बताया तुमने। ते बोलती है और यही बताया कि तुम्हारी मॉम बहुत टेस्टी खाना बनाती है।
जिमिन बोलती है अच्छा। तभी जंगकुक बोलते हैं जिमिन क्या मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चल सकता हूँ। जंगकुक की बात सुन के जिमिन उसे देखने लगती है। तभी जंगकुक जल्दी से बोलते हैं मेरा मतलब इसी बहाने मैं तुम्हारा विलेज भी देख लूंगा। मैं फर्स्ट टाइम किसी विलेज में आया हूँ तो मुझे नहीं पता है। जिमिन स्माइल करते हुए बोलती है तुम हमारे साथ चल सकते हो जंगकुक। तभी जिहोप जल्दी से बोलते हैं मैं भी चलूंगा। उसकी आवाज़ सुन के जंगकुक, जिमिन, तेओ और शुगा उसकी तरफ देखने लगते हैं। जिहोप बोलता है मैं भी पहली बार किसी विलेज में आया हूँ इसलिए मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है कैसे होता है। ये सुन के वो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी जिमिन शुगा से बोलती है सर आप भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ। शुगा कहते हैं क्या मैं। जिमिन कहती है हाँ। शुगा बोलते हैं नहीं तुम लोग ही जाओ। तभी पीछे से ते बोलती है जिमी रहने दो ना, अगर वो नहीं जाना चाहते तो तुम उन्हें ऐसे फोर्स क्यों कर रही हो सकता है उनके कहीं और जाने के प्लान्स हों। ते की बात सुन के शुगा बोलता है नहीं मेरा कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं है मिस जिमिन, मैं भी आप लोगों के साथ आऊँगा। शुगा की बात सुन के जिमिन खुश हो जाती है और बोलती है ओके सर। फिर वो लोग अपना लंच फिनिश करके वापस बस में आ जाते हैं और अब 35 मिनट्स हो चुके थे और सब लोग धीरे धीरे बस के अंदर आके अपनी अपनी सीट पे बैठ रहे थे। 40 मिनट्स हो जाते हैं तो शुगा खड़े होके पूछता है क्या सब लोग आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया। पीछे से एक लड़का खड़ा होता है बोलता है सर मिस्टर हान रह गए हैं। शुगा देखते हुए बोलते हैं ओके तो आप लोग रुकिए मैं उन्हें देख कर आता हूँ। शुगा बस से बाहर जाने लगता है। वो भी बस से नीचे ही उतरा था तभी वहाँ पे मिस्टर हान पहुँच जाते हैं। शुगा कहते हैं मिस्टर हान चलिए अब जल्दी से बस में बैठिए। मिस्टर हान ओके बोलते हैं और बस में जाकर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। शुगा भी वापस अपनी सीट पे आके बैठ जाते हैं और ड्राइवर से बस चलाने के लिए बोलते हैं और बस फिर से स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद बस के अंदर जिमिन और तेज सो जाती हैं अपनी सीट पे बैठे हुए। कुछ लोग अपना फोन चला रहे थे, कोई विंडो से बाहर का व्यू देख रहे थे, अपने अपने में मगन थे। जंगकुक ने ईयरफोन्स लगाए हुए थे और वो सॉन्ग सुन रहा था। तभी चुपके से जिहोप खड़ा होकर जंगकुक की सीट के पास आता है। ओके आर्मी आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी स्टोरी कैसी लग रही है। प्लीज आर्मी कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके टाटा बाय बाय।